प्रिय विद्यार्थीगण, मैं आपका मित्र दीपक आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट गुरुकुल में। प्रिय विद्यार्थीगण, ITI वाले का मॉप अप जो काउंसलिंग आप लोगों ने किया था, मॉप अप राउंड जो आता है अर्थात थर्ड लिस्ट जो आता है वो आपका अब आ गया है। कई लोगों का एक बार क्वेश्चन आ रहा था कि सर ये थर्ड लिस्ट हम लोग की कैसे आएगी, कैसे इसका एडमिशन होगा, सर कैसे ये पता कर पाएंगे कुल कितना सीट रह गई है वैकेंट सर ITI में। और सर जो हम लोगों ने मॉपअप किया है सर, वो मॉपअप का सर रिजल्ट कब आएगी, अर्थात मॉपअप के जरिए हम लोग एडमिशन कैसे करवा पाएंगे। तो सारे जितने भी आप लोगों की दुविधाएं से आप लोग जूझ रहे थे, सबकी जो है सबका सॉल्यूशन अब निकल कर आ गया है। तो इस वीडियो के अंतिम चरण सीमा तक आप लोग बने रहेंगे ताकि मैं सारी चीजों को बारीकी से मैं आपको बता पाऊं। चूंकि ITI का जो मॉपअप के जरिए जो एडमिशन होता है काफी स्थिति दयनीय है, अर्थात इसके लिए बहुत जो है ना बारीकी पूर्वक आपको आगे बढ़नी पड़ेगी। इसके लिए काउंसलिंग और इसके लिए इंटरव्यू की चीजों को देखना पड़ता है। इसके लिए आप लोगों को जो है यहाँ से अपनी राजधानी अर्थात पटना तक की दूरी तय करनी पड़ती है। तो आप लोग इस थंबनेल से भी समझ पाएंगे, थंबनेल से बारीकी से आप लोग चीज समझ पाएंगे। बिहार ITI मॉप अप 2023 मॉप अप अलॉटमेंट आ गया है ना, मॉप अप अलॉटमेंट आ गया। थर्ड लिस्ट जिसका आप लोग बार जो है मैसेज किया जा रहा था आपके द्वारा, सर थर्ड लिस्ट कब आएगा, अर्थात मॉप अप राउंड का जो एडमिशन होगी सर वो किस जरिए से होगी, किस प्रोसेस से होगी सर, और वो होगी कब सर, नहीं और कुल कितना सीट रह गई है सर, क्या हम लोग अपने आप को जो है ना सेफ मानकर चल सकते हैं क्या। इस सब के बारे में आप लोगों की डाउट थी, आज सारा डाउट आपका क्लियर होने वाला है। एडमिशन कैसे होगा मॉपअप के जरिए, इस पर तो बात, चूंकि सबसे बड़ी जो आप लोगों का क्वेश्चन रहेगा, प्रश्नवाचक चिन्ह रहेगा, इस पर ही रहने वाला है। और कुल कितना सीट है सब पर बात करेंगे। तो बिना देर के जो है मैं दीपक आपको जो है आपका ऑफिशियल वेबसाइट की ओर लेकर चलूंगा। जो नोटिस निकल के आई है उसे बारीकी से आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। मैं बारीकी पूर्वक आपको समझाने का प्रयास करूंगा, इसलिए वीडियो के अंतिम चरण सीमा तक बने रहने का प्रयत्न कीजिएगा, प्रयास कीजिएगा। चलिए, ये आपका ऑफिशियल वेबसाइट की ओर मैं जा रहा हूं। ये ऑफिशियल वेबसाइट आपका खुलना प्रारंभ हो गया है ना। चलिएगा, जस्ट अ सेकेंड, ये तो आप ये ऑफिशियल वेबसाइट आपका खुलकर हो गया तैयार है ना। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट हम बार आपको बताते हैं, ये आपका ऑफिशियल वेबसाइट है। ऑफिशियल वेबसाइट के बिल्कुल अंतिम में जो है यहाँ पर लेटेस्ट अपडेट में देखिए आपका ये निकल कर आ गया है, डेट एंड टाइम फॉर ऑफलाइन मॉप अप काउंसलिंग ऑफ ITI कैट 2023। अर्थात जो ITI कैट वाले का जो एडमिशन होगा ये उसका डेट किस दिन होने वाला है सर, और उसका टाइम सर किस समय पे सर, नहीं और वो मॉप अप काउंसलिंग के लिए हम लोग कहाँ पहुंचनी पड़ेगी है ना। ये सारी चीजों पर बात करेंगे। इसे बिना देर किए जो है ना ये जो आपका निकल के आए नोटिस से हम लोग करते हैं ओपन, जैसे खुलेगी आपको बारीकी पूर्वक मैं समझाने का प्रयास करूंगा और आप लोग समझने का पूरा प्रयत्न कीजिएगा। और अंतिम चरण से मतलब बार बोलता हूँ आपको बने रहना है, सब कुछ सीखने के लिए समझने के लिए आपको मिलेगा। देख सकते हैं यहाँ पर देखिए आपका निकल के आया है नहीं। तो यहाँ पर जब देखेंगे हम लोग तो यहाँ पर देखेंगे कि आप लोग का ऑफिशियल वेबसाइट पर जो नोटिस निकल के आई है, बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पार्षद जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसका ये नोटिस है। NCVT और SCVT दो जो है ना दो आपकी एडमिशन लेती है अच्छे से। इस एडमिशन का जो मॉपअप की जो काउंसलिंग इस बार जो होने वाली है इसके लिए जो है कुल कितना सीट है उसका आवंटन, साथ में जो उसका काउंसलिंग होने वाला है अर्थात कि उसका एडमिशन होने वाला है उसके लिए जो भी कॉलेज आपने चूज किया है, फिर जो कॉलेज के बारे में आप सोच रहे हैं वहां आपको नहीं जाना है सर। क्यों? क्योंकि जिलावार दिया गया है, अर्थात जिला बाय जिला, अर्थात आपके डिस्ट्रिक्ट में कुल कितना सीट है और डिस्ट्रिक्ट के अनुसार ही आपके रोल नंबर को भी यहाँ पर दिया गया है कि जिसका जो डिस्ट्रिक्ट है पहले वो चेक करेंगे कि वहां पर तो आपका नहीं आ गया है। अगर वहां आ गई है तब पर भी आपको पटना जाना पड़ेगा काउंसलिंग के लिए। हो सकता है वहां अगर नहीं आई हो तो कोई दूसरे डिस्ट्रिक्ट में आई होगी, तो कहीं भी आपकी आए तो उसके लिए आपको काउंसलिंग के लिए कहाँ जाना पड़ेगा सर, पटना ही जाना पड़ेगा। क्योंकि आपको एक चीज पता है, सबसे पहले फर्स्ट राउंड अलॉटमेंट आया। फर्स्ट राउंड जब ऑनलाइन आपने किया था काउंसलिंग तो फर्स्ट राउंड अलॉटमेंट आया तो बहुत सारे लोगों ने एडमिशन किया, कई लोगों ने वहां पर काउंसलिंग करना ही छोड़ दिया। ऐसा भी कई स्टूडेंट होंगे। उसके बाद जब दूसरे काउंसलिंग आए, दूसरे काउंसलिंग में लोगों ने एडमिशन किया, कई लोगों का मन हुआ सर नहीं करना है, कई लोगों ने काउंसलिंग जो नहीं करवाया तो उसका तो सेकंड राउंड आएगा नहीं। अब रहा कि ये थर्ड लिस्ट जिसके बारे में आप चर्चा बार कर रहे थे, थर्ड लिस्ट अर्थात इसको बोलते हैं हम लोग मॉप अप राउंड, जो आपकी ऑफलाइन होती है ITI वाले का। जब यहाँ पर हम लोग आते हैं तो यहाँ पर सारे लोग भाग ले सकते हैं, जो पहले काउंसलिंग किए थे और नहीं किए थे सारे लोग, जिसको कॉलेज पसंद थी नहीं थी सारे लोग। अब सबका रोल नंबर वाइज सारे डिस्ट्रिक्ट वाइज आपका सीट को आवंटन कर दी गई है, बारीकी पूर्वक बता दी गई है। तो ये आपका देखिए नोटिस है सर,
इस नोटिस में जितना भी बात मैं आपको बताया बिल्कुल वही सेम टू सेम यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इस नोटिस को बिना पढ़े हम लोग आगे जा सकते हैं। नहीं, आप यहाँ पर देख सकेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है कि डिस्ट्रिक्ट वाइज ITI मेरिट लिस्ट फॉर ऑफलाइन मॉप अप काउंसलिंग। तो मॉप अप काउंसलिंग जो है ये ITI वाले का डिस्ट्रिक्ट वाइज आपको यहाँ पर दिया गया है। सबसे पहले पटना का दिया गया है सर, पटना का दिया गया, और उसमें देखिए क्या एक चीज और जोड़ दी गई है कि डेट टाइम ऑफ इंटरव्यू। सर इंटरव्यू में कुछ पूछा जाएगा या इंटरव्यू साक्षात्कार के रूप में होगी सर, बारीकी से होने वाली है, ऐसा है क्या? बिल्कुल वैसा ही कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मुख्य रूप से आपकी जो जानकारी ली जाएगी आपके बोर्ड के द्वारा कि आपके पास जो है सारे डॉक्यूमेंट की उपस्थिति है, पहली चीज है। दूसरी चीज है कि आपको कुल कितना रैंक प्राप्त हो पाया था ITI में, और तीसरी चीज है आपकी एडमिशन क्यों नहीं हो पाई। कई लोगों का ऐसा होगा कि फर्स्ट राउंड में कॉलेज पसंद नहीं आए होगी तो नहीं किए होंगे, कई लोग दूसरे में नहीं किए होंगे, और कई लोग ऐसे होंगे जो काउंसलिंग नहीं कर पाएंगे, तो उनके दुविधाओं को समझने का प्रयास किया जाएगा, प्रयत्न किया जाएगा, उसके अनुसार सारे डॉक्यूमेंट लेकर आपको यहाँ पहुंचना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर दिया गया ये इंटरव्यू टाइम, यहाँ पर जब पटना वाले के लिए ये 12 तारीख को दी गई है सर। नहीं, और कैटेगरी का कैटेगरी भी देख लेंगे, जो कि एक साथ अगर सारे पटना वाले अगर एक साथ पहुंच जाएंगे, क्योंकि एक जगह ही सेंटर दी गई है इंटरव्यू के लिए, तो सारे लोग अगर पहुंचेंगे काफी भीड़ हो जाएगी, तो आपको वहां बुलाया गया है, कैटेगरी वाइज बुलाया गया है। नहीं, तो कैटेगरी वाइज बुलाया गया, इस चीज को ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। कैटेगरी वाइज का अर्थ हुआ कि देखिए यहाँ पर आप अच्छे से बारीकी से देख सकते हैं, ये पटना का है, पटना का है। यहाँ पर दिया गया है सर क्या कि डेट टाइम ऑफ इंटरव्यू ये 12 तारीख का है सर। कितने बजे पहुंचना है सर? सुबह के 10 बजे। और जो है कैटेगरी कौन सा यहाँ पहुंचेगा सर? तो यहाँ पर देख सकेंगे कैटेगरी जो पहुंचने वाला है, तो इसके नीचे दिया गया, यहाँ पर देख सकेंगे आप लोग कैटेगरी यहाँ अनरिजर्व्ड वाले पहुंचेंगे, नहीं UR वाले यहाँ पर पहुंचेंगे पहले। ये डेट दी गई है 12 तारीख की। उसके बाद जब आगे चलेंगे, ये पटना का ही बात हो रही है, यहाँ पर दूसरा देखेंगे पटना का ही बात हो रही है, लेकिन इसका देखेंगे सब कुछ का कैटेगरी होगी अलग, इसका कैटेगरी होगी सर अलग होगी। नहीं, यहाँ पर देखेंगे 13 तारीख को दी गई है सर। बाकी ये सब आपका रोल नंबर, या आप एक साथ चेक कर सकते हैं सर, एक एक करके चेक करनी पड़ेगी क्या? कर सकते हैं, नहीं तो आप ऊपर सर्च करने का भी ऑप्शन दी गई है, वहां से भी आप कर पाएंगे। ये हो गई पटना की। उसी प्रकार से जितना भी कैटेगरी वाइज पटना की पहले समाप्त हो जाएगी, पटना के बाद बाकी जो शेष डिस्ट्रिक्ट होगी वो आएगी आपके समक्ष। सपोज ये पटना थी, पटना के बाद ये पटना ही अभी आ रही है, चूंकि ये कैटेगरी चल रही है अभी तक। ये कैटेगरी 80 तक हम लोग आ गए ना, ST आ गए, SC आ गए, उसके पहले अनरिजर्व था, नहीं था क्या? ये सब का सब BC आ गई होगी ऊपर। इसी प्रकार से कैटेगरी वाइज आपको डेट के साथ वहां पर पहुंचना है। और पहुंचना कहाँ है सर? डॉक्यूमेंट लेकर, वो भी बात आपको हम करने वाले हैं। तो आप लोग बस क्या करेंगे कि अंतिम चरण सीमा तक बने रहने का प्रयत्न कीजिएगा, और मैं आपको समझाने वाला हूं अच्छे से कि किस प्रकार से अपने आप का अपना कदम आप बढ़ाएंगे इस एडमिशन के प्रति, और एडमिशन कर पाएंगे। क्योंकि ऑफलाइन हो रही है इस बार एडमिशन, आपकी ऑफलाइन काउंसलिंग हो पा रही है, इसलिए थोड़ी बहुत बाधा आ सकती है आपको, इसलिए बार बार मैं बोलता हूँ कि वीडियो के अंतिम चरण सीमा तक बने रहेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये पटना ही अभी आ रही है सर, पटना ही आ रही है, आगे चलते हैं। अब आ गए, नहीं ये आ गया भोजपुर, देख सकते हैं आप लोग, ये आ गया भोजपुर जिला की बात है यार, तो ये भोजपुर डिस्ट्रिक्ट वाले के लिए आ गई। इसका डेट टाइम ऑफ इंटरव्यू 12 तारीख रखा गया है सर। और इसका कैटेगरी क्या है सर? इसका कैटेगरी नीचे देख लेंगे हम लोग, कैटेगरी अनरिजर्व, ये आएंगे 12 तारीख को। उसके बाद 13 तारीख को कौन आएंगे सर? ये अनरिजर्व वाले ही 13 तारीख को उपस्थित होंगे। ये आपका सब दे दिया गया रोल नंबर, और ऐसा नहीं कि जितने सारे लोगों का यहाँ पर रोल नंबर दी गई है सारे लोगों का एडमिशन हो ही जाएगा। सारे लोग का अगर परिपूर्ण होंगे, रैंक वाइज डॉक्यूमेंट अन्य चीजों से अगर परिपूर्ण होंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके लिए पहले ऐसा ही हुआ करता था, आज से पहले जो आज से 5 वर्ष पहले 6 वर्ष पहले जो एडमिशन हुआ करता था, तो जैसे हम लोग अभी ऑनलाइन फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड ले लेते हैं, देख लेते हैं, उसके बाद कॉलेज चले जाते हैं, डॉक्यूमेंट अर्थात DV करा के एडमिशन ले लेते हैं। तो पहले क्या होता था, इसलिए काउंसलिंग के लिए पटना ही जाना पड़ता था। और पटना की कहाँ जाना पड़ता था सर, वो मैं आपको बताने वाला हूँ, बार बार बोल रहा हूँ। आप लोग बस क्या करेंगे, वीडियो के अंतिम चरण सीमा तक बने रहेंगे। ये भोजपुर वाले का, आगे चलेंगे। इसी प्रकार से सारे कैटेगरी वाइज दी गई, आप अपना कैटेगरी देख लेंगे, ठीक है, चलेगा। उसके बाद फिर से देखिए आ गई कि अब बक्सर डिस्ट्रिक्ट वाले का आ गया। बक्सर डिस्ट्रिक्ट वाले का भी 12 तारीख को है, कैटेगरी अनरिजर्व्ड है। इस तरह कैटेगरी आपकी बदलती रहेगी, है ना। सारे कैटेगरी वाइज आपका दिया गया। ST कैटेगरी का इतना सारा है, उसके बाद SC कैटेगरी वाले का इतना सारा है, ये सब का सब वहां पहुंचेंगे। अब बात कर लेते हैं, इसी प्रकार से सारे डिस्ट्रिक्ट वाइज आपको दिया गया। अब बात ये करनी है सर, हम लोग को पहुंचना कहाँ है ना। तो सबसे बड़ी बात और सबसे बड़ा मुद्दा ये होना चाहिए सर, हम लोग को पहुंचना कहाँ है। तो मैं आपको बता दूं कि आपको पटना तो पहुंचना है काउंसलिंग के लिए, सारे डॉक्यूमेंट लेके पहुंचना है, नहीं वो सब लेकर तो पहुंचना ही आपको। और जो स्टूडेंट होंगे वही पहुंचेंगे, ऐसा नहीं कोई और चलेगा उसका डॉक्यूमेंट लेकर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ठीक है सर, 1 सेकंड का समय देंगे। आपका देखिए नीचे आज आ रही है, तुरंत आ जाएगी कि कहाँ सर आपको जानी है। एक नोटिस और आपका छिपा पड़ा है नीचे, चलिएगा। ये आपका नोटिस देखिए निकल के आ गए। अंतिम नोटिस यहाँ है सर,
अब यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे, चलिएगा। हाँ, ये यहाँ तक आपकी सारा सीट दी गई है। जितने भी स्टूडेंट मॉपअप में भाग लेते सारे लोगों का यहाँ रोल नंबर दी गई है, और जितने तारीख को आपको पहुँचनी है, जो आपकी कैटेगरी है, जो आपकी डिस्ट्रिक्ट है, उसके अनुसार आप अपना आप देख लेंगे, और वही डेट में वही टाइम में आपको पटना पहुँचना। और पटना में कहाँ पहुँचना है सर, बस उस पर आप बात करनी है हम लोगों को, नहीं ध्यान देंगे। ठीक है, यहाँ पर दिया गया है सर, यहाँ पर दिया गया है कि इस प्रकाशन में अंतर्निहित उम्मीदवारों को नामांकन की गारंटी नहीं है। अर्थात कि आपकी, मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि आपकी जितना भी यहाँ पर जो सीट का लिस्ट आया हुआ है ना, इसका अर्थ ये नहीं हुआ आपका एडमिशन वहाँ हो गई। आप काउंसलिंग के लिए वहाँ पहुँचेंगे, वहाँ आपका साक्षात्कार किया जाएगा, आपका रैंक कार्ड देखी जाएगी, और क्या वजह हुई जो फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड में नहीं आया, आपने काउंसलिंग फर्स्ट राउंड में नहीं करा पाया था, या क्या दिक्कतें हुई सेकंड राउंड में आपने एडमिशन नहीं किया, अंततः आपने मॉपअप राउंड में भाग लिया। ये सब कुछ आपके बारे में जानकारी लीजिएगा। ऐसा नहीं कि बारीकी पूर्वक अच्छे से ली जाएगी, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट वहाँ रहेंगे, तो कोशिश रहेगा कि सबका जानकारी एक एक करके ले, और उन्हीं में से एडमिशन लगभग सारे लोगों का होने वाला है, कुछ लोगों का नहीं होगा, ऐसा होने वाला है। ठीक है सर, आगे चलेंगे। अब ये तीसरा नंबर में क्या है कि आरक्षण के लागू प्रावधानों के अनुसार आरक्षित वर्गों के जो उम्मीदवार सामान्य कोटि अनरिजर्व्ड की मेगा सूची में सम्मिलित है, अर्थात इसका रैंक बहुत अच्छा है, इसका कोई किसी का कैटेगरी हो सकता है, SC हो, ST हो, BC हो, और उसका रैंक बहुत अच्छा है, तो उसे क्या किया जाएगा कि अनरिजर्व अर्थात UR कैटेगरी से ही उठा लिया जाएगा, बाकी शेष लोगों का सीट वैकेंट रह जाएगा। ये इसका कहने का अर्थ है। खैर, इस पर हम लोग को बात नहीं करनी है, हमारी जो सारा ध्यान रहना चाहिए सर, कहाँ रहना चाहिए, देखिएगा 4 नंबर में थोड़ी सी आपको ध्यान देने की बात है। क्या है सर, अगर कोई उम्मीदवार स्वयं उपस्थित नहीं होगा, जो स्टूडेंट हैं वो स्वयं अगर उपस्थित नहीं होते हैं, उसके बाद अथवा निर्धारित सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करेगा, जो डॉक्यूमेंट चाहिए होगा वो लेकर उपस्थित आप नहीं हो पाएंगे, तो आपको बाधा हो सकती है, अर्थात आपको निकाला जा सकता है, आपका एडमिशन नहीं ली जाएगी। साथ में देखेंगे क्या, साथ में देखिए क्या अथवा उसकी पहचान पात्रता अगर स्थापित नहीं होती है कि आप वही स्टूडेंट है जिन्होंने एग्जाम में भाग लिया था, अगर आप वो स्टूडेंट हैं और आप वहाँ काउंसलिंग के लिए पहुंचे हैं, इंटरव्यू के लिए पहुंचे हैं, तभी आपको सीट मिलेगी। अन्यथा कोई भी त्रुटियां अगर आपके प्रति हो जाती है या आपके पास अगर मिलती है, तो आपकी एडमिशन से आप वंचित रह जाएंगे। ऐसा इस नोटिस का कहना है, अर्थात आपके बोर्ड का कहना है। तो जिनका काउंसलिंग है, जिन्हें एडमिशन लेनी है, उन्हें पहुंचना, ऐसा नहीं कि उनके बदले कोई और पहुंचेंगे साथ में। अथवा डॉक्टरी जांच में अयोग्य पाया जाता है, तो वैसे उम्मीदवार की उम्मीदवारी स्वतः समाप्त हो जाएगी, चाहे आपका रैंक बहुत ही अच्छा हो, चाहे आपका रैंक बहुत ही कम हो, ये मायने वहां नहीं रखी जाएगी। ठीक है सर, ये चीज आपको समझने की। अब आगे चलते हैं। आगे क्या बोला गया है कि हाँ, यहाँ पर दिया गया है कि 6 के कम दिया गया, यदि निर्धारित काउंसलिंग के आधार पर सीट आवंटन प्रक्रिया पूरा नहीं हो सकेगी, तो उसे अगले दिन पूरा करने के लिए संबंधित अभ्यर्थियों को रुकना होगा। अब सपोज करते हैं कि हम लोग चूंकि अन्य डिस्ट्रिक्ट से हैं, हम लोग को पटना उपस्थित होना पड़ेगा, काउंसलिंग के लिए जाना पड़ेगा सर, और अभी मैं आपको नहीं बताऊंगा कि पटना में कहाँ उपस्थित होना। तो पटना जो आप उपस्थित होंगे, तो वहां सपोज कीजिए कि आपके कैटेगरी में, सपोज करते हैं आप BC कैटेगरी से हैं, और आपके कैटेगरी में कुल सीटों की जो संख्या थी वो लगभग मान लेते हैं कि 50 थी या 100 थी, तो 100 अर्थात 100 स्टूडेंट वहां अगर पहुंचा है, सभी लोगों का अगर काउंसलिंग उस दिन नहीं हो पाया, अर्थात आपको 12 तारीख को अगर डेट दी गई, 12 तारीख को आपका साक्षात्कार अर्थात इंटरव्यू अगर नहीं हो पाया, तो 13 तारीख को होगी, तो 12 तारीख को आपको रुकनी पड़ेगी। ये नहीं कि आपको वहां लड़ाई करना या झगड़ना, ऐसा नहीं करना, ये पहले एकदम साफ साफ लिख दिया गया है। इस चीजों को आपको देखना ही पड़ेगा। बोला जा रहा है कि यदि निर्धारित तिथियों के अवधि के बीच में ही उपलब्ध सीटें भर जाती है, तो सीटों के भर जाने के बाद उसकी निर्धारित काउंसलिंग स्थगित कर दी जाएगी। अगर सीट पहले ही भर जाए, पहले ही इसका स्टूडेंट बहुत अच्छे स्टूडेंट के पास आ जाए और उनका रैंक बहुत अच्छा हो, उनकी सारा डॉक्यूमेंट, सारा दस्तावेज क्लियर हो, तो पहले ही सीट भर सकती है। बाकी उस शेष का जो डेट दिया गया है, पीछे वाले डेट जो दी गई है, उनके लिए एक खतरा की निशानी है, हो सकता है उन्हें वहां तक पहुंचना भी ना पड़े। ध्यान देंगे। अब आगे चलते हैं, आगे देखने का प्रयास कीजिएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो चीज को ध्यान दीजिएगा। सर इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट यह है कि साक्षात्कार एवं सीट आवंटन का कार्य बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पार्षद कार्यालय, जो आपका बोर्ड का जो कार्यालय है, IAS संघ भवन या IAS भवन जो है आपका जो है कहाँ पे है सर? पटना हवाई अड्डा के निकट, बिल्कुल पटना हवाई अड्डा के निकट ये है सर। नहीं तो ये पटना 14 ये इसका जगह का नाम दिया गया, संपन्न होगा। अर्थात जो आपकी जो ये बोर्ड है, आपकी जो बोर्ड है अपना
कौन सा बोर्ड सर? संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पार्षद जो कार्यालय आपका है, जो ये कहाँ है सर? IAS भवन के जस्ट बगल में, अर्थात पटना हवाई अड्डा के बगल में। आप पटना जैसे ही पटना जंक्शन उतरेंगे आप, उनके तुरंत बाद वहां से आप जो है कि अपना ऑटो रिक्शा ले सकते हैं, वो आपको यहाँ तक जाकर छोड़ देगी। बड़ी परेशानी की ये बात नहीं है, लेकिन परेशानी की बात ये है कि सारा डॉक्यूमेंट, सारा दस्तावेज आपके पास होनी चाहिए, और जो स्टूडेंट हैं वही काउंसलिंग के लिए वहाँ पहुँचेंगे, सारा दस्तावेज चेक कराएंगे, काउंसलिंग में भाग लेंगे, अंततः आपको कॉलेज मिलने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है। कुछ लोग ही ये वंचित रह पाएंगे इस कॉलेज से। मैं दीपक आशा करता हूँ आप इन सारी चीज़ों से आप समझ पाए होंगे जो चीज़ें थी। और देखिए सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट लेकर पहुँचनी है। सारे डॉक्यूमेंट का अर्थ हुआ कि आपका समकक्ष, अर्थात ITI कर रहे हैं तो क्लास 10th की सारी डॉक्यूमेंट लेकर आपको उपस्थित होनी पड़ेगी। एक फोटोकॉपी भी अपने पास लेकर पहुंचेंगे सारी चीज़ों का, साथ में अपना जो परिचय पत्र होगा, आधार कार्ड होगी, अन्य चीज़ें होगी, ये सब लेकर आपको पहुंचनी है। आपको खुद पहुंचनी है, कोशिश करनी है आपके साथ अपने जो है घर के किसी मेंबर को साथ में रख लेनी है, काउंसलिंग में इस प्रकार से भाग लेनी है। मैं आशा करता हूँ कि आपकी जो है एडमिशन एक निश्चित आप करवा पाएंगे। और एक महत्वपूर्ण बात, जितने भी स्टूडेंट हैं, अब मैं आपसे एक चीज़ बता दूं कि कई स्टूडेंट ऐसे भी होंगे कि उनका एडमिशन नहीं हो पाएगा। मैं भगवान से आशा करता हूं कि आप सारे लोगों का एडमिशन हो। अगर कोई एडमिशन से वंचित रहते हैं, भगवान ना करे ऐसा हो, अगर कोई वंचित रहते हैं, तो मैं दीपक हमेशा आपके साथ रहा हूं। तो अभी भी मैं आपके समक्ष ही खड़ा हूं, आपके साथ ही खड़ा हूं। आपके लिए न्यू बैच भी मैं लॉन्च करने वाला हूँ बहुत कम फी में। मैं बार बार आपको बताता हूँ कि मैं आपके जो है सेवा में हमेशा कार्यरत रहता हूँ। तो बिल्कुल निम्नतम फीस में, बहुत भी कम फी में जो है मैं आपका जो है ट्यूसडे से क्लास प्रारंभ करने वाला हूं। तो ट्यूसडे से न्यू बैच आपकी प्रारंभ हो जाएगी। सारे लोग जल्दी से आकर ज्वाइन कर जाएंगे, और एक सीट को पक्का करने के हम लोग हमेशा प्रयास करते हैं। आप लोगों को मैं पक्का करवा पाऊंगा। कैसे? आप लोग ज्वाइन कर जैसे ही कर लेंगे वैसे ही समझिए आपकी ये गवर्नमेंट से पक्का हो जाएगी। ठीक है। और ये जो आपका जितना भी आपको ये दिख रही है सर, ये पीडीएफ जो आप सोचेंगे सर ये पीडीएफ को हम कैसे डाउनलोड कर पाएंगे सर, कैसे चेक कर पाएंगे सर, इन सारे प्रोसेस जो है आपको टेलीग्राम पर मैं ये सारे पीडीएफ को डाल दूंगा, वहाँ से आप चेक कर पाएंगे। वहाँ पर आपको जो है सर्च करने का भी ऑप्शन मैं आपको दे दूंगा। जैसे अपना जो है रोल नंबर डालेंगे, आपका डेट किस तारीख को जाना है काउंसलिंग के लिए, और साथ में समय क्या रहने वाली है, सब आपको पता चल जाएगी। ठीक है। मैं दीपक एक बार और आपको बता दूंगा, आपको काउंसलिंग के लिए कहाँ पहुंचनी है सर? आपको पहुंचनी है आपके ऑफिशियल जो वेबसाइट, ऑफिशियल जो आपका कार्यालय है पटना हवाई अड्डा के जस्ट बगल में, वहां आपको पहुंचनी है। कब सर? आपका डेट और टाइम सर आपको कब पता चलेगी? जैसे अपना रोल नंबर यहाँ पर डाल के सर्च करेंगे तब। सर्च कैसे कर पाएंगे सर? आपको ये सारा पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पर डाल देता हूँ, जल्दी जाकर टेलीग्राम पर ज्वाइन करेंगे। ठीक है। ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आपको टेलीग्राम का लिंक, वहां से जाकर ज्वाइन कर जाएंगे। इस पीडीएफ को देखेंगे, सर्च करने का ऑप्शन आएगा, सर अपना रोल नंबर डालेंगे, आपका डेट आ जाएगी, समय आ जाएगी। परेशान होने का आवश्यकता नहीं है। थोड़ी सी भी दिक्कत अगर हो तो आपको नंबर नीचे दिख रही होगी, ऑफिस नंबर, इस पर आप कॉल करके निसंदेह आप पूछ सकते हैं। मैं दीपक अभी वर्तमान समय में ले रहा हूँ आपसे विदा। फिर कोई दिक्कत कठिनाई अगर आपको आई तो आप लोग कमेंट करेंगे, ताकि मैं देख पाऊँ, फिर मैं आपके समक्ष आ पाऊँ, आपके सारी दुविधाओं को मैं दूर कर पाऊँ। वर्तमान में ले रहा हूँ मैं आपसे विदा। धन्यवाद।